कहती कि अलिफ लाम मीम ही एक हुर्फ है, नहीं बल्कि अलिफ एक, लाम एक और मीम एक, यानी ये 3 हुर्फ पढ़ने से अब से ज्यादा गए गुजरे लोग होंगे, वही लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हिलाक होंगे। और जो जल्दबाजी से काम लेते हैं तो यकीन जानिए एक कुरान का हक अदा नहीं करते, और आपके इस कोशिश को क्या कबूल नहीं करेगा जब सहाबा इकराम ने जल्दबाजी से काम नहीं ली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह हमें रोज़ाना कितना कुरान पढ़ना चाहिए इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी, और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी पहले पूरा आखिर तक देखिएगा, और अगर आखिर में आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त व अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है हमें रोजाना कितना कुरान पढ़ना चाहिए। हम जिस मसरूफ जिंदगी के दौर में आ गए हैं तो ये दौर ऐसे भाग रहा है, दौड़ रहा है और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। दिन तो खत्म हो जाता है लेकिन काम नहीं खत्म होता, और बढ़ते दिन के साथ सूरज पिछले अधूरे काम के साथ तुलू होता है, और हमें ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया दौड़ रही है लेकिन हमारे कदम वही के वही हैं। और इस तेजी से दुनिया को दौड़ते जब हम देखते हैं तो फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम किसी गोले में ही खड़े हैं और कहीं भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिर ऐसे हालत में हमको समझ में नहीं आता है कि हम कुरान को वक्त कैसे दें। तो मैं आपको बताते चलूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये सारी बातें पहले से ही मालूम थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते थे कि एक दौर आ जाएगा जो बहुत तेजी से भागेगा और इंसान के पास वक्त नहीं रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये भी मालूम था कि फास्ट टेक्नोलॉजी का दौर आ जाएगा और दुनिया बहुत तेजी से भागेगी। इसीलिए हमारे इस मसले का हल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए 1400 साल पहले ही भेज दिया था। आप जानते हैं इस मसले का हल क्या है, और हमें ऐसे वक्त में कुरान को कैसे वक्त देना चाहिए और अपनी जिंदगी के सारे मामले को में कैसे तरतीब लाना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जामे तिर्मिजी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान का एक हुर्फ पढ़ता है तो उसको एक नेकी मिलती और वो नेकी 10 गुना बढ़ जाती है। और मैं नहीं कहती कि अलिफ लाम मीम ही एक हुर्फ है, नहीं बल्कि अलिफ एक, लाम एक और मीम एक, यानी ये 3 हुर्फ पढ़ने से आपको 30 नेकियां मिल रही हैं, और अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना ही पढ़ने से आपको इतनी सारी नेकियां दे रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग कुरान सीखने की कोशिश में बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी से काम लेते हैं। फिर क्या होता है, वो 2 ही दिन में थक जाते हैं, यहाँ तक कि अपने तमाम काम को छोड़कर सिर्फ कुरान सीखने में ही लग जाते हैं। लेकिन फिर भी सारा का सारा कुरान 3-4 दिन में समझ में नहीं आता। तो फिर वो क्या कहते हैं कि कुरान सीखने के लिए और उसको समझने के लिए ज्यादा वक्त की जरूरत है, और हम कभी सुकून से औकात में कुरान को समझेंगे और पढ़ेंगे तो सुकून का मौका कभी नहीं आएगा। यहीं पर हम गलती करते हैं, क्योंकि कुरान सुकून के औकात में पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि कुरान पढ़ने से ही सुकून मिलता है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हमें रोज आना कुरान पढ़ने की आदत लगाना चाहिए, और रोज अगर कुरान नहीं पढ़ने आता तो उसको सीखो, थोड़ा बहुत सीखो और उसको अच्छी तरीके से समझो और उसको पढ़ने की आदत लगाओ। क्योंकि आपके आप कॉलेज पढ़ रहे हैं या तो स्कूल पढ़ रहे हैं, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आपकी शादी हो जाएगी, और फिर शादी के बाद बहुत सी मसरूफियत बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से अगर आज आपने कुरान के पढ़ने को आदत नहीं लगाया तो फिर कल आप लिख ले चीज, कल आपके लिए ये चीज मुश्किल हो जाएगा और आप नहीं कर सकते। तो ये हदीस, जैसे कि ऊपर जामे तिर्मिजी की हदीस मैंने बताई है कि कुरान का एक हुर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती है,
तो ये हदीस हमें सिखला रहा है और हमारी एक गलती को बता रहा है कि जब हमें कहा जाता है कि कुरान पढ़ो, तो हम कुरान पढ़ते हैं और उसको समझने की और उस पर सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दबाजी करते हैं और सोचते हैं कि बहुत जल्द मुझे ये सारी चीजें समझ में आ जाए। तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि इस हदीस में छिपा हुआ मैसेज है हमारे लिए, और इस हदीस में हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखा रहे हैं कि कोई भी अमाल, यानी कोई भी अमाल बेहतरीन जल्दबाजी करने से बेहतरीन नहीं होता, बल्कि आप आहिस्तगी से सही से करें। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आपको कुरान के एक हुर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां दे रहा है, तो फिर इसमें कोई हिकमत होगा ना। और वो हिकमत यही है कि आप एक वक्त में और एक बार में और इसको जल्दबाजी में नहीं सीख सकते, नहीं समझ सकते। अगर ऐसा होता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कुरान को सब एक ही साथ नाजिल कर देता, ना कि 22 और 23 साल नहीं लगता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 22 और 23 साल में कुरान को थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया, क्योंकि कुरान तहम्मुल से और एकदम अच्छे से बैठकर सोचने और समझने की और उसको सीखने की उसके लिए जरूरत है। इसीलिए हमें जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए और जल्दबाजी इस मामले में हरगिज नहीं करना चाहिए। और इसके बारे में एक और हदीस है, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर, अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह अपने बंदों पर, ये हदीस कुदसिया है, अल्लाह अपने बंदों पर रहम करता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि अगर कोई शख्स नेकी का इरादा करता है और फिर उसके बाद वो नेकी करता है, अगर नेकी का इरादा करता है तो एक नेकी लिख दी जाती है, और अगर नेकी का अमल यानी नेकी का काम कर गुजरता है तो फिर उसकी नेकियां 10 से 700 गुना बढ़ जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स बुराई का इरादा करता है यानी बुरा काम करना चाहता है तो फिर लेकिन करता नहीं है, सिर्फ इरादा करता है लेकिन करता नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके एक नेकी लिख देते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने सिर्फ इरादा किया था, किया नहीं है। लेकिन अगर करता भी है तो फिर उसका सिर्फ एक गुनाह लिखा जाता है बस। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत ज्यादा माफ करने वाला और रहम करने वाला, जैसे कि इस हदीस से साफ साफ मालूम हो रहा है। और अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के इधर हिलाक वही लोग होंगे जो सबसे बदतरीन, सबसे ज्यादा गए गुजरे लोग होंगे, वही लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ हिलाक होंगे। इसीलिए हमें और आपको सीखने की जरूरत है कि हमें नेक काम करने के लिए ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और ना ही जल्दबाजी करने की जरूरत है। आपको थोड़ा जल्दबाजी से काम नहीं लेना है, आप छोटा ही सा अमल करें, थोड़ा सा ही अमल करें, लेकिन इतना खूबसूरत और इतना साफ और शफाफ करें कि आपका वही नेकी आपका 700 गुना बढ़ जाए। और जल्दबाजी करके आप कोई ढेर सारा नेकी कर लें तो फिर क्या फायदा, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा ही अमल करने पर आपको 10 से 700 गुना आपकी नेकी बढ़ रही है, तो फिर आपको जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है। और आपको जब नेकी और अजर सवाब मिल रहा है तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, भले से थोड़ा ही अमल करो लेकिन खूबसूरत और एकदम साफ। ज्यादा अमल करके जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं है। तो मेरा बताने का मकसद यहाँ पर यह है कि कुरान सीखने के लिए आप आहिस्ता आहिस्ता से काम लें, जल्दबाजी से नहीं। यही कुरान पढ़ने का और कुरान सीखने का असल हक अदा करना यही है। और जो जल्दबाजी से काम लेते हैं तो यकीन जानिए एक कुरान का हक अदा नहीं करते। और सहाबे इकराम भी बहुत कुरान की एक सूरे को ज्यादा दिन उसको हिफ्ज करने, उसको समझने और उसको सोचने में लगा दिया करते थे। इसीलिए आप
एक ही आयत लें और वही एक ही आयत को अच्छी तरीके से समझें, उसको पढ़ें और अच्छे से याद करें। यकीन जानिए, अगर आपने 10 और 15 मिनट हर रोज कुरान पढ़ने में थोड़ा थोड़ा पढ़ें और उसको समझने में अगर आप लगाएंगे तो जरूर आपको अच्छे तरीके से इल्म होगा और आप अपने किसी भी काम में, ऐसे काम में जिसमें इससे मदद हासिल हो, आप इस कुरान के जरिए से मदद हासिल करेंगे तो फिर क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस कोशिश को क्या कबूल नहीं करेगा? जब सहाबा इकराम ने जल्दबाजी से काम नहीं ली तो आपको क्या जरूरत है जल्दबाजी से काम लेने की? बताने का बस मकसद यहाँ पर यह है कि आप कुरान पढ़ें तो उसको जल्दबाजी से न करें, बल्कि थोड़ा ही पढ़ें लेकिन समझकर अच्छे से, और कोई भी नेकी करें तो थोड़ा ही करें लेकिन अच्छे से एकदम। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा पसंद है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें कुरान को अच्छे से पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमा, और हमें भले से छोटा ही अमल करें लेकिन अच्छे तरीके से करने की तौफीक अता फरमा, और हम सबको जब तक जिंदा रख इस्लाम पर और हमारा जब खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं और अगर आपको पसंद भी आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त और अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह की इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।